हाय एवरीवन। पार्ट 1 में आपने देखा बेसिक स्लिप नॉट बनाना और बेसिक चेन बनाना। अब मैं आपको इसके स्टिचेस बनाना स्टार्ट करूंगी बताना। इसके अंदर बेसिकली हमारा डबल क्रोशिया स्टिच होता है, सिंगल क्रोशिया होता है, ट्रिपल क्रोशिया स्टिच होता है, फ्रंट पोस्ट होता है और बैक पोस्ट होता है। ये हमारे सबसे बेसिक स्टिच होते हैं जिनसे हम कोई भी क्रोशिया का डिजाइन बना सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगी बताना। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह। स्लिप नॉट बना के ये मैंने फंदा निकाल लिया। अब मैं अपनी बेसिक चेन बनाऊंगी। ये मैंने 12 चेन बनाई है 12 की। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको डबल क्रोशिया स्टिच बता रही हूँ। इसके अंदर जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाएं या कुछ भी करें तो फर्स्ट 2 चेन के उसको हम छोड़ देते हैं। इसको हम एक पहला अपना क्रोशिया स्टिच काउंट करते हैं। अब इसको देखेंगे, जो मेरे क्रोशिया के अंदर है इसको काउंट नहीं करते हैं। जो नेक्स्ट 2 चेन्स है, ये जो नेक्स्ट 2 वी आ रहे हैं बने हुए, फर्स्ट और सेकंड, इसको मैं काउंट करूंगी। फर्स्ट 2 को मैं छोड़ दूंगी थर्ड के अंदर। अब सबसे पहले जो मेरा क्रोशिया के अंदर फंदा है उसके अंदर मैं एक फंदा और लूंगी। कैसे? क्रोशिया को गोल घुमा के। बस ये मेरा दूसरा फंदा आ गया। अब मैं क्रोशिया को जो मेरा तीसरा चेन के अंदर है उसके अंदर डालूंगी। हुक के अंदर ऊन को फंसा के बाहर निकालूंगी। अब आप देखेंगे मेरे क्रोशिया के अंदर 3 आ गए हैं। 3 को मैं पहले 2 करूंगी इस तरह, फिर 2 को वापस क्रोशिया को ऊन के अंदर से घुमा के इन दोनों में से बाहर निकालूंगी। ये मेरा पहला डबल क्रोशिया स्टिच है। दोबारा देखिए, ऊन को जो मेरा फंदा एक क्रोशिया के अंदर है उसको छोड़ के क्रोशिया के अंदर मैं एक ऊन का गोल घुमाव लूंगी। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट चेन है उसके अंदर क्रोशिया को डाल के ऊन को इस तरह बाहर खींचूंगी। अब ये मेरे क्रोशिया के अंदर 3 फंदे आ गए हैं। इसमें से पहले मैं 3 को 2 करूंगी और फिर 2 को 1 करूंगी। ये मेरा दूसरा डबल क्रोशिया स्टिच आ गया है। ऊन के अंदर क्रोशिया के अंदर जो हमारा फंदा है उसको छोड़ के सबसे पहले मैं एक घुमाव लूंगी। चेन के अंदर से क्रोशिया को डाल के उसमें से ऊन को बाहर निकालूंगी। मेरे क्रोशिया के अंदर 3 फंदे हो गए। अब मैं वापस क्रोशिया को ऊन का एक घुमाव लेकर 2 में से 1 निकालूंगी और वापस घुमाव लेकर अब मैं 2 में से 1 निकालूंगी। इस तरह आप देखेंगे ये मेरा डबल क्रोशिया स्टिच बन गया है। ऊन में से लेके 1 बाहर निकाल के 3 में से 3 का 2 करूंगी, 2 का 1 करूंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता, तो आप मुझे लिख सकते हैं। आपके कमेंट सजेशंस आर मोस्ट वेलकम और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी उनको प्रॉपर्ली जवाब करने का। ये देखिए, इसमें एक ध्यान देने वाली बात और होती है। जो हमारी चेन होती है, चेन के अंदर से जो फंदा होता है उसी के अंदर हम डालेंगे। अब देखिए ये वाला फंदा मैंने उठाया है। अब नेक्स्ट मैं घुमाव देकर ये नेक्स्ट के अंदर डालूंगी। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हमें समझ में नहीं आता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस पे हाथ सेट हो जाता है। इस तरह से ये मेरा लास्ट है। ये देखिए, अब जब मैं लास्ट पे आ गई हूं, सबसे पहले मैं 2 चेन बनाऊंगी, प्लेन चेन 2 इस तरह, और इसको यूं टर्न करूंगी। जो मैंने फर्स्ट चेन थी उसके अंदर 2 छोड़ दिए थे, जो मेरा पहला डबल क्रोशिया काउंट हुआ था। अब मैंने जब नेक्स्ट रो स्टार्ट करी है तो उसके अंदर मैंने 2 चेन बनाई है, जो मेरा पहला डबल क्रोशिया आएगा। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी डिज़ाइन
या जो भी हम बना रहे हैं वो सीधा रहे, उसको सीधा स्ट्रेट बनाने के लिए हम पहले 2 चेन बनाते हैं। अब ये देखिए वापस मैं स्टार्ट करूंगी, क्रोशिया के ऊपर घुमाया, ये मेरा नेक्स्ट जो है। आप देखेंगे अब इसके बाद इसमें 6 दाने स्टार्ट हो जाते हैं, ये इसके अंदर ही हम डालेंगे इस तरह। ये मैंने इसके अंदर से निकाला, इस तरह से। ये मैंने 2 निकाला, 2 का 1 करा, निकाला 3, 2 का 1, 3, 2 का 1, 3, 2 का 1, 3 करा, 2 और 1। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत आएगी। ये लास्ट है, लास्ट में भी आप देखेंगे छेद है, इसको स्ट्रेट रखने के लिए आप लास्ट तक लेंगे इस तरह, इस तरह। ठीक है, अभी मैं एंड तक पहुंच चुकी हूँ। अब इसके बाद वापस मैं 2 चेन बनाऊंगी। ये तो था मेरा डबल क्रोशिया स्टिच। अब मैं आपको बताऊंगी सिंगल क्रोशिया स्टिच क्या है। इसके अंदर हम वापस अपने क्रोशिया में घुमाव लेंगे। ये जो पहला छेद है इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये हमने चेन बना दी है। जो मेरा दूसरा है उसके अंदर डालेंगे, उसको निकाल के घुमा के बाहर निकालेंगे। अब ये मेरे इसके अंदर 3 फंदे हैं, तीनों फंदों को मैं इकट्ठा निकाल लूंगी एक ही बार में। ये मेरा हो गया सिंगल क्रोशिया स्टिच। दोबारा देखिए, मेरा जो मेन फंदा है उसके अंदर मैं अपने क्रोशिया के अंदर घुमाव देके 2 बनाऊंगी, छेद में से निकालूंगी। ये मेरे क्रोशिया के अंदर 3 आ गए, 3 को मैं 1 कर दूंगी। ये मेरा हो गया सिंगल क्रोशिया स्टिच। इसको डबल क्रोशिया स्टिच कहते हैं क्योंकि इसको हम 3 का 2, 2 का 1 करते हैं, बट इसको हम 3 को सीधा 1 कर देते हैं, इसे सिंगल क्रोशिया स्टिच कहते हैं। दोबारा देखिए, 3 को मैं सीधा 1 कर दूंगी। ये छोटा होता है साइज में, जो हमारे गुथे हुए डिजाइन होते हैं जिसके अंदर बहुत स्मॉल स्मॉल हमें चाहिए होता है, उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कई बार ऊन फंस जाती है क्योंकि 4 प्लाई की ऊन है। 3 बनाए, 3 का मैंने 1 कर दिया। दोबारा मैंने 3 बनाए, 3 का मैंने 3 बनाए, 3 का मैंने 1 कर दिया। 3 बनाए, 3 का मैंने 1 कर दिया। 3 बनाए, 3 का मैंने 1 कर दिया। अब मैं नेक्स्ट रो स्टार्ट करूंगी। इसके अंदर मैं एक अपना चेन लूंगी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करूंगी, पहले उसको छोड़ के दूसरे से डालना शुरू करूंगी। आप ये देखिए साइज में कंपैरेटिवली इससे छोटा है। ये डबल क्रोशिया स्टिच है फर्स्ट 2 रोज, और ये सिंगल क्रोशिया स्टिच है। दूसरे के अंदर से स्टार्ट करूंगी। इस तरह दोबारा लेके क्रोन को इसके अंदर से निकालूंगी। ये 3 फंदे आ गए, 3 का मैं 1 करूंगी। इसमें से 3 फंदे आ गए, 3 का मैं 1 करूंगी। 3 का मैं 1 करूंगी। 3 आ गए,
3 का मैं 1 करूँगी, 3 फंदे आ गए, 3 का मैं 1 करूँगी। ये देखिए, ये मेरा है सिंगल क्रोशिया स्टिच। अब मैं आपको ये देखिए, ये फर्स्ट 2 रोज हो गई मेरी डबल क्रोशिया स्टिच की, और जो नेक्स्ट 2 रोज है वो है मेरी सिंगल क्रोशिया स्टिच। अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगी ट्रिपल क्रोशिया स्टिच। मैं थोड़ी सी ऊन अपनी फिंगर पे लपेटूंगी। अब मेरे ट्रिपल क्रोशिया स्टिच के लिए मैं इसमें 3 फंदे लूंगी। ट्रिपल क्रोशिया स्टिच स्टाइल्स में बहुत बड़ा होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, और बनाने का तरीका सेम होता है। इसके अंदर मैं 2 बार अपने सर्कल लूंगी। देखिए, ये जो मेरा पहला बेसिक फंदा है, इसके बाद मैं 1 बार घुमाऊंगी और दूसरी बार घुमाऊंगी। अब इसके अंदर से लूंगी, पहला छोड़ते हुए दूसरे के अंदर मैं इसके अंदर से लूंगी। अब इसके अंदर मेरे 4 हैं, 4 को पहले मैं 3 करूंगी, 3 का 2 करूंगी और 2 का 1 करूंगी। इस तरह ये हो गया मेरा ट्रिपल क्रोशिया स्टिच। ये साइज में लंबा होता है, इसलिए इसे हम ट्रिपल क्रोशिया स्टिच कहते हैं। मेरे इसमें 4 फंदे आ गए। 4 के पहले मैं 3 करूंगी, 3 का 2 करूंगी और 2 का 1 करूंगी। 2 बार घुमाव लूंगी। इनको यूज करने का तरीका अपने अलग अलग डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बड़ा डिजाइन है तो आप उसमें ट्रिपल क्रोशिया लगा सकते हैं। अगर थोड़ा कम है तो ज्यादातर हम डबल क्रोशिया स्टिच यूज करते हैं डिजाइन के अंदर, क्योंकि सिंगल क्रोशिया बनने में बहुत टाइम लगता है, ट्रिपल क्रोशिया बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, इसलिए हम ज्यादातर सिर्फ डबल क्रोशिया स्टिच ही यूज करते हैं। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं कितना लंबा आ रहा है। ये इस तरह 2 बार इसको घुमाव लेंगे, इसके अंदर से डालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। अब 4 का 3 करेंगे, 3 का 2 करेंगे और 2 का 1 करेंगे। 2 बार घुमाव लेंगे, इसके अंदर से डाल के ऊन को बाहर निकालेंगे। 4 लूप हो गए हैं। अब 4 का 3 करेंगे, 3 का 2 करेंगे और 2 का 1 करेंगे। दोबारा देखिए, घुमाव लिया, इसके अंदर से डाला, बाहर निकाला। 4 का 3 करेंगे, 3 का 2 करेंगे, 2 का 1 करेंगे। इसमें घुमाव लिया। अब ये जो लास्ट है, मैं लास्ट के अंदर डाल रही हूँ। इसको बाहर निकाला, 4 लूप आ गए हैं। 4 में 3 करा, 3 का 2 करा, 2 का 1 करा। अब आप ये सबके साइजेस का डिफरेंस देख लीजिए। फर्स्ट 2 रो है मेरी डबल क्रोशिया की है, सेकंड 2 रो मेरी सिंगल क्रोशिया की है, और जो मेरी ये 4th रो है 5th, ये मेरी ट्रिपल क्रोशिया की है। इनके अंदर ये डिफरेंस आता है। ठीक है, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इसमें कोई सजेशंस हो, फीडबैक हो तो प्लीज़ राइट बैक टू मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।